हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है अपने ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर सिक्स्थ जो है मानवीय आकांक्षाओं को पूरा करने का तरीका, विभिन्न स्तरों पर तालमेल से इन्हें समझना डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या है कि मनुष्य की मूलभूत आकांक्षाएं तो दो ही हैं, एक तो प्रसन्नता और एक समृद्धि। परंतु लोभवश क्या होता है, इतना आदमी के दिमाग में आज की डेट में लालच बढ़ गया है कि मनुष्य की व्यक्तिगत आकांक्षाएं जो हैं वो असीमित हो गई हैं, और जो है वो इन सभी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने जो है वो असीमित हो गया है। तो उन्होंने बताया कि सही समझ इनको पूरा करने में महत्वपूर्ण कारक होती है। जब तक हमें सही समझ नहीं होगी, पिछले कई चैप्टरों में हम लोग ये चीज़ डिस्कस करते चले आए कि मूलभूत आकांक्षाएं जो हैं वो किस तरीके से पूर्ण की जा सकती हैं। तो हमने वहाँ पढ़ा भी था सही ज्ञान और सही संबंध। तो सही ज्ञान जो है वो मूलभूत आकांक्षाओं को, मानवीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। और मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में दिन प्रतिदिन की आकांक्षाओं को पूरा करने में वो सदैव ही लगा रहता है। ठीक है। आवश्यकताएं जो होती हैं वो आविष्कार की जननी है। आवश्यकता उत्पन्न होती है, उनके साथ साथ उन्हें पूरा करने की आकांक्षाएं भी उठती हैं। ठीक है। जैसे जैसे आपके पास आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी, आप उन्हें पूरा करने के लिए भी प्रयास करोगे। यह भी सही है कि आकांक्षाओं की पूर्ति प्रसन्नता से भी जुड़ी है, कि आपकी जैसे जैसे ज़रूरतें पूरी होती जाएंगी आपको खुशी मिलती जाएगी। परंतु यह बात ध्यान रखने की है कि हमारे प्रकृति के साथ, प्रकृति की अन्य इकाइयों के साथ, प्रकृति की जीवित अजीवित वस्तुओं के साथ हमें परस्पर बराबर संबंध बना के रखना चाहिए, जो कि हमें एक और ज़्यादा निरंतर प्रसन्नता की ओर ले जाता है। यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने एक स्टोरी के माध्यम से वो राजा के सोने के वरदान वाले, कि उसने जो भी छुआ वो सोना हो गया, उससे भी समझा था कि ऐसा नहीं है कि आज हम जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लें तो वो हमें हमेशा प्रसन्नता देगा। हमारा संबंध जो है वो प्रकृति के साथ, प्रकृति की अन्य इकाइयों के साथ बहुत अच्छे होने चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो क्या है, वो हमारे सब प्रसन्नताओं को एक लंबे समय तक जीवित रखता है और हमें एक मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। और इसी तरीके से जो है वो व्यक्तिगत और सार्वभौमिक आकांक्षाएं क्या होती हैं, ये एक व्यक्तिगत आकांक्षाएं पहले डिस्कस करते हैं, जो व्यक्ति की खुद की एक आवश्यकता है, खुद की एक आकांक्षाएं हैं कि एक अच्छा सुसज्जित घर, प्रचुर मात्रा में धन, अच्छे संबंधी व दोस्त, अच्छा चरित्र, अच्छी सेहत, उत्तम और सही ज्ञान, परिपक्व अध्ययन, प्रसन्नता अथवा प्रसन्नता, आदर, सम्मान, ये क्या है, व्यक्तिगत हैं। ठीक है। और संतोष, धन, एक अच्छा व्यवसाय, किसी अन्य भौतिक वस्तु की आकांक्षा, अपने अग्रजों बड़ों की सेवा करने की आकांक्षा, अपने अंतर्मन की शांति की आकांक्षा, ये सारी हमारी कैसी हैं, ये हमारी सब सार्वभौमिक, ये हमें करनी ही चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति में क्या है, हम इनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होते हैं कि हमारे संबंध खराब होते हैं, हमारे प्रसन्नता जो है वो हमें मिलना बंद हो गई है, हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। और इसके बावजूद वर्तमान में हम प्रसन्नता पाने के तरीकों में उन सभी चीज़ों को शामिल कर लेते हैं जो कि वास्तव में प्रसन्नता पाने हेतु बनी ही नहीं है। आपसे किसी ने नहीं कहा कि आपको जब एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो आप जो हो वो रिश्वत लो, आप रिश्वत के पैसे को अपने घर लाओ, आपसे किसी ने नहीं कहा। लेकिन होता क्या है कि आज के समय में आदमी क्या करता है, जब उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है तो वो रिश्वत लेता है, भ्रष्टाचार फैलाता है, और उससे जो है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कभी भी मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हो पाता है। ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि आकांक्षाओं को पूरा करने के उपाय, आकांक्षाओं को पूरा करने के उपाय क्या क्या हैं। सबसे पहला मधुर संबंध, दूसरा क्या है,
कम प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग, कम से कम प्राकृतिक साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। यानी कि मनुष्य सीमित प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करे। मनुष्य अज्ञानतावश आवश्यकता से अधिक संसाधनों का दोहन कर उसे उपयोग के उपरांत व्यर्थ होने के लिए छोड़ देता है, जबकि वास्तव में उसे कम से कम संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, तभी समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। फिर क्या है, सभी स्तरों पर सही समझ। सभी स्तर से मतलब स्वयं के स्तर पे, परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे, प्रकृति के स्तर पे, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट चैप्टर्स में समझाई हुई थी। संबंधों व प्राकृतिक इकाइयों के उपयोग का सही ज्ञान, ठीक है। चारों स्तरों पर सामंजस्य। तो चारों स्तर, 4 स्तर कौन कौन से हुए हमारे? स्वयं का स्तर, परिवार का स्तर, समाज का स्तर और प्रकृति का स्तर, ठीक है। तो इन चारों स्तरों पर सामंजस्य कैसा होना चाहिए? सॉरी, चारों स्तर पर सही समझ के साथ इन सभी स्तरों में पारस्परिक सामंजस्य भी होना चाहिए, तभी मानवीय आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। सही समझ सामंजस्य हेतु सहायक होती है। हम यहाँ प्राकृतिक स्वीकृति की सहायता ले सकते हैं। सामंजस्य का अर्थ है कि किसी से कोई विरोध ना हो, ऐसे चारों स्तर पर हमें होना चाहिए। यानी कि अगर हम व्यक्तिगत स्तर की बात करें, यानी कि स्वयं के लिए, तो मैं क्या हूँ तथा मैं क्या क्या चाहता हूँ, इसमें कहीं विरोधाभास नहीं होना चाहिए, है ना। आज की डेट में आप क्या हैं? आप एक विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, और आप क्या क्या चाहते हैं? अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाना, अच्छी तरीके से पास होना, ठीक है। ये आपकी सोच होना चाहिए। पारिवारिक स्तर पे क्या होना चाहिए कि परिवार का प्रत्येक सदस्य अन्य से सामंजस्य में रहे तथा कोई भी एक दूसरे पर अविश्वास ना करता हो, तो यही सामंजस्य है। अब होता क्या है कि जब व्यक्तिगत स्तर की बात करी तो आप क्या हो? पढ़ रहे हो। आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ाई अच्छे से करनी है, मुझे अच्छे से पास होना है। यही चीज़ अगर पारिवारिक स्तर पे लेके जाएं तो आपको फिर क्या सोचना पड़ेगा? मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई पे बहुत मेहनत करके रुपया लगाया है, मुझे अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, और अच्छे से करने के बाद मुझे अच्छी नौकरी मिले, जिससे कि मेरे पिताजी को मुझ पे गर्व महसूस हो। तो ये पारिवारिक स्तर पे मेरे माता पिता मेरे से खुश रहें। लेकिन होता क्या है कि हम ना तो पढ़ रहे हैं, ना हम अच्छे से पास हो पा रहे हैं। हमारे घर वालों को हम पे डाउट है कि हम घर से निकल के स्कूल पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे। फिर इसी तरीके से सामाजिक स्तर पे तो ये सभी एक दूसरे के विचारों के समानांतर विचारधारा से जुड़े हों तथा कोई टकराव ना हो। अब होता क्या है कि एक तो पढ़ने वाला लड़का है स्कूल में, और एक जो है वो बिना पढ़ने वाला है, जिसे केवल पढ़ाई के अलावा सारे काम करने। तो इस तरीके से किसी की भी विचारधारा में अंतर नहीं होना चाहिए। सभी का जो लक्ष्य है, उसे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो है वो समान विचारधारा होनी चाहिए। तो क्या होगा कि सामाजिक स्तर पे भी हमारा सामंजस्य अच्छा होगा। फिर प्राकृतिक स्तर पर तो मनुष्य सही समझ से प्रकृति को समृद्ध करे तथा दोनों सामंजस्य में रहें, ठीक है। फिर क्या आता है कि मानवीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले क्या है कि आकांक्षाओं को की सूची तैयार करना। जितनी हमारी ज़रूरतें हैं उन्हें सूची तैयार करो, एक लिस्ट बनाओ। फिर आकांक्षाओं व आवश्यकताओं में अंतर कर आवश्यकताओं पर बल देना। पहले तो ये देखो कि हमारी ज़रूरत क्या है, और फिर ये देखो कि हमारी आवश्यकता क्या है। इन दोनों में अंतर करो और आवश्यकताओं पर जोर दे के उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने की कोशिश करो। सही ज्ञान के द्वारा अपनी आवश्यकताओं व संबंधों को सही दिशा प्रदान करना। यानी कि जो भी हमारे पास आवश्यकताएं हैं उन्हें एक सही समझ के द्वारा, अच्छी सूझबूझ के द्वारा क्या करना चाहिए? एक सही दिशा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है? चारों स्तरों पर सही ज्ञान का परिचय देना, ठीक। चारों स्तर पर सामंजस्य बनाना। मानवीय तथा पशु चेतना में भेद करना। तो इसमें क्या बताया कि वर्तमान में मनुष्य धनवान बनने के लिए किसी भी प्रकार के कार्य करता है, गलत धारणा के चलते वह अंतर्मन को भी नहीं सुनता। यानी कि उसके मन जो गवाही दे रहा है, उसका मन जो उससे कह रहा है, वो उसे भी नहीं मानता। इसका क्या मतलब हुआ कि मनुष्य के अंदर अच्छाई व बुराई दोनों रहती हैं,
जो उसकी मानवीय चेतना व पशु चेतना कहलाती है। यानी कि जो अच्छाई है वो क्या है, मानवीय चेतना, और जो बुराई है वो क्या है, पशु चेतना। वे दोनों भावनाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। एक मन आपसे कह रहा है इस गलत काम को मत करो, वो क्या है, मानवीय चेतना। दूसरा मन कह रहा है कि अरे कर लो, किसी को नहीं पता चलेगा, तो वो क्या है, पशु चेतना। वर्तमान में अधिकांश मनुष्य पशु चेतना पर आधारित कर्म करते हैं। यानी कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गलत काम करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमें गलत रिजल्ट मिलते हैं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती और हमें सुख समृद्धि प्राप्त नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है, ये हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो है वो हम सेकंड यूनिट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।